संवेदनशील विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो देखते हैं इस कविता को पढ़कर के आप क्या क्या सीखेंगे। कवि रघुवीर सहाय और उनकी रचनाओं के विषय में आप बता पाएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव आप लिख पाएंगे। कविता में निहित व्यंग्य को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे। संवेदना और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों को परिभाषित कर पाएंगे। दीन, दुर्बल और कमजोर वर्ग के प्रति किए जाने वाले व्यवहार के विषय में आप टिप्पणी कर सकेंगे। प्रस्तुत कविता में वर्णित मीडिया के आचरण की विवेचना कर पाएंगे। व्यावसायिकता और मानवीयता का विश्लेषण करने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। कविता के शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य को समझकर बता पाएंगे। काव्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो सकेंगे। इसके अलावा अब हम चिंतन करें कि इस कविता का शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज ही क्यों है। अपाहिज शब्द सुनते ही आपके मन में किस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। आप कहेंगे कि अपाहिज शब्द सुनते ही आपके मन में उनके प्रति संवेदना, करुणा, आत्मीयता, सहयोगशीलता, मानवीयता आदि भाव जाग उठते हैं। किंतु सावधान, आपके इन कोमल भावों से कोई खिलवाड़ करे, अपनी रोटियां सेकने लगे तो आपको कैसा लगेगा। आप कहेंगे बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो आइए यह जानने के लिए कि कौन और कैसे कर रहा है आपकी भावनाओं से खिलवाड़, पढ़ते हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज। पहले कविता का सार जाने। इस कविता में कवि रघुवीर सहाय ने शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों की पीड़ा, यातना और वेदना को दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से समाज के समक्ष लाने की कोशिश की है। परंतु कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिक सोच से इसका उद्देश्य पूर्णतया बदला हुआ ही दिखाई देता है। मीडिया जिस पर लोगों को संवेदनशील बनाने का उत्तरदायित्व है, मीडिया जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज वही मीडिया संवेदनहीनता की भाषा और कलेवर लिए हुए है। लाभ कमाना उस मीडिया की प्राथमिकता बन गया है। पर्दे पर वक्त की कीमत को तो वे अच्छे से जानते हैं, परंतु इंसान की भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। साक्षात्कार देने वाले किसी दिव्यांग व्यक्ति से पूछे गए सवाल उनकी क्रूरता और संवेदनहीनता का प्रमाण सिद्ध हो रहे हैं। इस कविता में आज की मीडिया के दोगले चरित्र को उजागर करते हुए हमें यही शिक्षा दी गई है कि किसी की पीड़ा को हमें हृदय से अनुभव करना चाहिए और उसके साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। तो आइए संवेदनशीलता की शिक्षा देने वाले कवि श्री रघुवीर सहाय के विषय में जाने। कवि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि रहे हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद ये दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध,
हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं आदि। और ये कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न कवि और रचनाकार रहे हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में कविताएं लिखी हैं। और ये है इनकी रचनाओं की आपको एक झलक। आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और ये है लोग भूल गए हैं, और ये है रघुवीर सहाय की रचनावली। आइए कवि की साहित्यिक विशेषताएं जरूर जान लें आप। इनकी भाषा शैली के बारे में कहा जाता है कि इनकी बातचीत शैली में ही इन्होंने अधिकतर रचनाएं लिखी हैं, और वो आपको अब कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ते पढ़ते स्वयं ही पता चल जाएगा। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से हमेशा बचते हैं, फिजूल कोई शब्द प्रयोग नहीं करते। भय आक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति, अनुभव चाहे वो डरा हुआ हो, लेकिन जब अभिव्यक्ति करते हैं वो, तो उसमें आवेग नहीं होता। इनकी कविता की ये अद्भुत विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण और बिना प्रयास से की जाने वाली शैली को प्रस्तुत किया है, जो समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त करती है। साथ ही इन्होंने अपने काव्य में सीधी, सरल और सदी हुई भाषा का प्रयोग किया है। अब विस्तार से समझें इनकी कविता को। ये देखिए, कवि यहां पर आपको बता रहा है कि जब मीडिया वाले किसी का इंटरव्यू रखते हैं, एक अपाहिज को बुलाया गया कि हम तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू में हम लोगों को तुम्हारे साथ जोड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में उनको बुलाया गया, मीडिया के स्टूडियो में बुलाया गया एक अपाहिज को। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम का अर्थ है मीडिया वाले क्या बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान दर्शकों, हम सब समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। पर हम आज आपके समक्ष इस धारावाहिक में एक दुर्बल को, कमजोर को, वंचित को, अपाहिज को आपके समक्ष लाएंगे। कहाँ लाएंगे? एक बंद कमरे में, अर्थात स्टूडियो में, और उसका लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाएंगे, उससे पूछेंगे। अब ये कवि यहाँ पर अपनी भावनाएं उस अपाहिज के साथ जोड़ते हुए मीडिया की वास्तविकता का बयान कर रहे हैं। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? अरे आप अपाहिज हैं, आप विकलांग हैं? ये प्रश्न पूछने का है क्या? लेकिन हम पूछेंगे, मीडिया वाले ऐसा पूछते हैं, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? दूसरा प्रश्न मीडिया वाले करेंगे, आप क्यों अपाहिज हैं? बताइए, कितना अभद्र प्रश्न है, कितना असभ्य, संवेदना शून्य प्रश्न है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, बताइए। फिर से प्रश्न ऐसा जो अपमानित करने वाला देता है। फिर से वही प्रश्न दोहरा दिया जो कि पूछने योग्य ही नहीं है। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, ये कोष्ठक में रखा गया है। कोष्ठक में रखने का अर्थ क्या है? इसको बोला नहीं जाएगा, बल्कि इसको किया जाएगा। लेकिन कवि हमें कोष्ठक में रख करके इस बात को समझा रहा है कि ये सारी गतिविधि मीडिया अपनाएगी, उसके चेहरे को फोकस करेगी, बड़ा बड़ा दिखाएगी, ताकि उसके चेहरे के भाव, उसके दिल की उदासी, उसके चेहरे पर दुख बन करके जो आ गई है वो दिख सके। फिर प्रश्न पूछेंगे, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? अब बताइए, फिर से वही प्रश्न, आपका दुख क्या है? किस लिए बुलाया था? सामाजिक उद्देश्य पूरा करने के लिए। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? उसका अपमान कर रहे हैं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बार बार उससे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन वो बता नहीं पाएगा, वो अपने दुख को बता नहीं पाएगा। वो बताए तो क्या बताए? अपना दुख किस भाषा में वो पूछ रहे हैं, क्या बताए वो? उसका क्या बताना बनता है? संभव ही नहीं। फिर सोचिए, फिर पूछेंगे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? देखिए, सीधी सीधी सरल सरल भाषा है। फिर से उसको एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, उसको जलील किया जा रहा है। कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? फिर
कोष्ठक में कहा, हम खुद इशारे से उसे बताएंगे कि क्या ऐसा। अब ये बात कही नहीं जाएगी, लेकिन कवि हमें जगा रहा है ये लाइन कहकर कोष्ठक में कि मीडिया वाले उसको इशारा करेंगे, मीडिया वालों की टीम उसको इशारा करेगी, ऐसे चेहरा बनाओ, ऐसे अपने हाव भाव दिखाओ, ताकि लोग तुम्हारे साथ जुड़ सकें, तुम्हारे साथ रोने जैसा वो भी अपना भाव व्यक्त कर सके। फिर पूछेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए और यह अवसर खो देंगे। अर्थात यहां पर प्रश्न चिन्ह है और कोष्ठक है। कवि कह रहा है कि यह अवसर खो देंगे हैं। ये अवसर जो मिला था अपाहिज को अपने बात व्यक्त करने का, वास्तव में अपाहिज को तो अवसर दिया ही नहीं, अवसर मिला मीडिया को अपनी कमाई करने का, अपना टीआरपी बढ़ाने का, लोगों को रुलाने का, अपना धारावाहिक लोकप्रिय करने का। तो ये अवसर खो देंगे। ये मीडिया बोलेगी नहीं, कवि बता रहा है कि वो अपाहिज को रुलाना चाहते हैं, अभी रोया नहीं है वो। फिर वो कहेंगे, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, वास्ते मतलब के लिए, कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना है ना, इसलिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, बार बार पूछेंगे प्रश्न। और प्रश्न कैसे होंगे? इस तरह के अभद्र प्रश्न, असभ्य प्रश्न। और यहां कवि व्यंग्य कर रहे हैं हम पर, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहां हम पर कटाक्ष किया गया है, दर्शकों पर, जनता पर, उन सभी लोगों पर जो किसी मजदूर का, किसी गरीब का, लाचार का, किसी दीन दुखी का रोने का इंतजार करते हैं, ताकि वो रोए और फिर उनकी करुणा जागे। रोने की स्थिति ही क्यों आने दें हम? यहाँ कवि हमें ये शिक्षा दे रहा है। करते हैं ना, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कवि कह रहा है, ये तो अनुभव किया जाएगा। आगे देखते हैं काव्यांश का व्याख्या अगली। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। देखिए कवि ने कितनी सरल भाषा में समझा दिया। कहते हैं फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, मीडिया वाले फिर फोकस करके उसके चेहरे को सीधा फोकस करेंगे और टीवी पर, स्क्रीन पर क्या दिखाएंगे? सीधी उसकी फूली हुई आंख, सूजी हुई आंख, बड़ी बड़ी आंख दिखाएंगे, उसकी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, और उन आंखों में छुपा हुआ दर्द उसको खींचने की कोशिश करेंगे, कैमरे से खींचने का अर्थ, ताकि वो सब जनता तक पहुंच सके। बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। अब यहाँ बहुत बड़ी तस्वीर अर्थात उसके अंदर छुपा हुआ सारा भाव दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी दिखाएंगे। कसमसाहट अर्थात बेचैनी, कुलबुलाहट, दर्द, पीड़ा, वेदना, वो जो उसके होठों पर आ गई है। अभी तक उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसने एक भी प्रश्न का उत्तर, वो प्रश्न थे ही नहीं जिनका उत्तर दिया जाए, वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया। तो उसके होठों पर क्या हो गई है? अब कुलबुलाहट है, बेचैनी है कि मैं क्यों आया यहाँ, क्या अपमानित होने के लिए आया हूँ? वही कवि कह रहा है कि उसके होठों पर जो कसमसाहट होगी उसको फोकस करेंगे मीडिया वाले। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। हमारे ऊपर फिर से व्यंग्य है। आप सोचेंगे वो इसलिए परेशान है, दुखी है, उदास है कि शायद वो अपंग है इसलिए। नहीं, वास्तविकता ये है कि उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो उसके साथ आचरण किया जा रहा है, उसके कारण बहुत दुखी है। फिर मीडिया वाले कहेंगे एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। दर्शकों को कहा जाएगा, दर्शकों आप देखेंगे अभी अभी ये अपने भाव व्यक्त करेंगे, अभी ये अपनी भावनाओं से आपको उस भावनाओं की गंगा में तैराएंगे। धीरज रखिए, दर्शकों से कहा जाएगा। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कौन कौन? आप और वह दोनों। आप अर्थात दर्शक और वह अर्थात अपाहिज, दोनों को रुलाना है। रुलाने का अर्थ क्या है? ताकि वो प्रिय हो सके कार्यक्रम, वो कार्यक्रम सबको अच्छा लगने लगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये बात कही नहीं जाएगी, की जाएगी, जिसको कवि हमें कोष्ठक के माध्यम से एहसास करा रहा है। कार्यक्रम का समय निर्धारित है 30 मिनट,
या आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी है उस कार्यक्रम को उतने समय में समाप्त कर देंगे। ये अब चाहे किसी की भावनाएं व्यक्त हुई या नहीं हुई, अब वो अपाहिज व्यक्ति चाहे एक भी शब्द नहीं बोल पाया, लेकिन कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्दे पर समय का महत्व है। किसी की भावनाओं का, अपाहिज की भावनाओं का, उसकी अंदर की जो छुपी हुई इच्छाएं हैं, वो दर्द है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब मुस्कुराएंगे, अब मीडिया वाले मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा कर क्या कहेंगे? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। दर्शकों, आप ये कार्यक्रम देख रहे थे, कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। और बीच में ये कोष्ठक में कहा जाएगा, कहा नहीं जाएगा, कवि कह रहा है कि उसके अंदर की बात मीडिया कर्मी के दिल में बात रहेगी, बस थोड़ी ही कसर रह गई। अर्थात हम पूरी कोशिश नहीं कर पाए उसको रुलाने की और आपको रुलाने की, अन्यथा ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो गया। तो ये दर्शाता है मीडिया वालों का क्रूर प्रहार, संवेदनहीन आचरण उस अपाहिज के प्रति। आइए इस कविता का शिल्प सौंदर्य जाने। सरल, भावानुकूल, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दूरदर्शन, शक्तिवान, समर्थ, दुर्बल आदि शब्दों में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। बनाने के वास्ते, संग, रुलाने हैं आदि में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। पर्दे, तस्वीर, होठों, कसमसाहट, इनमें उर्दू का सहज प्रयोग है। काव्य में नाटकीय शैली, संबोधन शैली, प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग है। मुक्त छंद है। कोष्ठकों में बात कहने का एक नवीन प्रयोग कवि ने किया है। करुण रस और प्रसाद गुण है इसमें। दुख देता, आपका अपाहिजपन, बहुत बड़ी, पर्दे पर, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, इन सब में प्रश्न अलंकार के प्रयोग से काव्यांश की प्रभावशीलता बढ़ गई है। फूली हुई आंख में मुहावरे का सार्थक प्रयोग है और फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, इसमें क्या है? दृश्य बिंब है। और अब हम इसका भाव सौंदर्य जान लें। काव्यांश में कवि ने मीडिया की हृदयहीन कार्यशैली पर व्यंग्य किया है। संचालक अर्थात मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए अपाहिज से असभ्य और अभद्र सवाल करके उसकी भावनाओं से खेल रहे हैं। वे उसके दुख को कुरेदना चाहते हैं, उसको दुख को भुनाना चाहते हैं, उससे कमाना चाहते हैं, परंतु अपाहिज चुप रहता है। वह अपना मजाक और अधिक नहीं उड़वाना चाहता। दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की कवि ने यहाँ पर पोल पट्टी खोल कर रख दी है। समस्या को दिखाने के चक्कर में होने वाली निर्ममता, कठोरता, क्रूरता कवि ने उजागर की है। यहाँ मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए दूसरों की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उन्हें किसी के कष्ट से कोई मतलब नहीं होता। वे कोशिश करते हैं कि दर्शकों में भी करुणा का भाव जागृत हो। यदि दोनों रोने लगेंगे तो उनके कार्यक्रम का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सामाजिक उद्देश्य का तो बहाना था, वास्तव में सबको रुलाना था, कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना था। तो भाव सौंदर्य में एक एक पंक्ति का देखिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, इसमें अहम की ध्वनित अभिव्यक्ति हुई है। पत्रकारिता का बढ़ता वर्चस्व दिखाई दे रहा है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, इसमें करुणा का खोखला प्रदर्शन है, वास्तविक करुणा नहीं है। इसमें हम अब आप क्या अपाहिज हैं, ये क्यों अपाहिज हैं वगैरह वगैरह में संवेदनहीनता है। उत्तर प्राप्त करने का जल्दबाजी, अधैर्य है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यहाँ पर कलात्मक प्रस्तुतिकरण का एक दंभ है, घमंड है और संवेदन शून्यता है। इंतजार करते हैं आप उसके रो पड़ने का, करते हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया मात्र से मतलब है, सरोकार है और कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपाहिज से कोई मतलब नहीं है, मीडिया को केवल अपने से मतलब है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर और होठों पर कसमसाहट। दृश्य माध्यम का प्रयोग कलात्मक, काव्यात्मक, सांकेतिक प्रस्तुति के लिए का दिखावा किया गया है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, ये क्या है? व्यवसायिक उद्देश्य पूरा ना होने की खीज है, चिड़चिड़ाहट है, नाराजगी है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह है कवि द्वारा प्रस्तुत सूत्र वाक्य, क्रूर व्यवसायिक उद्देश्य का उद्घाटन। अब देखिए विशेष संवाद, मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करें। मीडिया का वास्तविक चेहरा इस कविता में आप देख रहे हैं। कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा देख रहे हैं। सामर्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग देख रहे हैं मीडिया की।
मीडिया की व्यावसायिकता का घिनौना स्वरूप देखा जा रहा है। लोकप्रियता और प्रसिद्धि का विभत्स रूप कवि ने दिखाया है। अपाहिजों, दुर्बलों और वंचितों के प्रति लोगों का संवेदनहीन रवैया यहाँ दिखाई दे रहा है। दुख, दर्द, यातना, वेदना की सौदागिरी उसका मूल भाव हो रहा है, खरीदा बेचा जा रहा है उसको। और अब है मुख्य आकर्षक बिंदु। अपाहिज के बारे में क्या है? संवेदनशील और मीडिया संवेदनहीन। अपाहिज दुर्बल, मीडिया समर्थ और शक्तिवान। अपाहिज उत्तरदाता, इंटरव्यू जो देने आया है और यह है प्रश्नकर्ता। अपाहिज दीनहीन लाचार है, मीडिया क्रूर और निर्मम है। अपाहिज भावना केंद्रित है और जबकि ये व्यावसायिकता केंद्रित है। अपाहिज है सहृदय और मीडिया है हृदयहीन। तो ये कविता हमें यही सिखाती है कि हमें संवेदनशील बनना है, सबके प्रति अच्छा आचरण करना है, किसी की भी भावनाओं का अनादर नहीं करना। और आप ये सीख चुके हैं कि हम हमेशा भावनाओं का आदर करेंगे, तभी आपका पाठ कविता पढ़ने का उद्देश्य पूरा होता है। धन्यवाद।